नैतिक मिश्रा प्रेजेंट। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक भाई और एक बेटे की रुला देने वाली है। डिस्क्लेमर: इस कहानी में सुनाई गई हर चीज काल्पनिक है और हम इस कहानी के माध्यम से किसी भी प्रकार के काले जादू या टोटके को बढ़ावा नहीं देते। तो यह कहानी शुरू होती है जब जितेंद्र के पिताजी गोपाल दास को उनकी खराब आर्थिक स्थिति होने के कारण उनका एक पुश्तैनी कुआं बेचना पड़ा। उनके पास 2 पुश्तैनी कुएं थे। वह एक कुआं बेचने के बाद उस पैसे से जितेंद्र के पिताजी ने एक समोसे का व्यापार शुरू करने का फैसला किया। कुछ ही दिनों में उसका यह व्यापार चल पड़ा और उसकी खूब तरक्की हुई, जिससे उसने अपना वह पुश्तैनी कुआं फिर से खरीद लिया, क्योंकि उस कुएं से उसकी बहुत सारी पुरानी यादें थीं। उसकी इस प्रकार की तरक्की देख के उसके भाई श्यामदास को उससे जलन होने लगी। श्यामदास किसी भी तरीके से गोपाल दास की तरक्की को रोकना चाहता था। श्यामदास इस तरक्की को रोकने के लिए गोपाल दास पर एक तांत्रिक बाबा से जाके काला जादू कराने का फैसला किया। कुछ ही दिनों में गोपाल दास की स्थिति पहले जैसे हो गई। वह दुखी होकर अपने उसी पुश्तैनी कुएं के पास गए जहाँ पर उसके पिता की मृत्यु डूब कर हुई थी। वहाँ पर जाकर वह अपने पिता को याद करके खूब रोया और इस मुसीबत से निकलने का हल पूछने लगा। 1-2 घंटे बाद वह घर जाकर सो गया। उसी रात उसे एक सपना आया। उस सपने में उसके पिताजी उससे कह रहे थे, उनके दूसरे वाले कुएं में एक गुड़िया में काला जादू करके किसी ने गाड़ रखा है। उस गुड़िया के चारों ओर 12 नींबू रखकर उस पर एक मंत्र बोलना है और उन सभी नींबुओं के रस को उस गुड़िया पर छिड़क देना है। फिर उस गुड़िया को वहीं पर गाड़ के उसके ऊपर एक तुलसी का पौधा लगा देना है। गोपाल दास अगले दिन दूसरे कुएं के पास गया और जैसा कि उसने पिता ने सपने में कहा था, उसने वहां पर खुदाई की और उसे वहां एक गुड़िया गाड़ी हुई मिली। फिर जैसा उसे उसके पिता ने सपने में करने को कहा था, उसने वैसा ही किया। कुछ दिनों बाद उसका व्यापार फिर से अच्छा चलने लगा। कुछ दिनों बाद उसे फिर से एक सपना आया जिसमें उसके पिता गुस्से में नजर आ रहे थे। अगले दिन वह एक बाबा जी के पास गया इस सपने का अर्थ जानने के लिए। बाबा जी ने बताया कि तुम्हारे पिताजी की आत्मा को शांति न मिलने के कारण तुम्हें यह सपना आया है। उनकी शांति के लिए एक उपाय करना होगा और 11 मिठाइयाँ छत पर रख देना है। गोपाल दास ने उनके बताए अनुसार ही सब कुछ किया, लेकिन गलती से वह मिठाई उसकी पत्नी ने खा लिया। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई। 9 महीने बाद उसका एक पुत्र भी हुआ, लेकिन जब वह धीरे धीरे बड़ा होता गया, वह कहने लगा कि वह उसके दादाजी की आत्मा है और उसने यह भी बताया कि उसे उस कुएं में उसके भाई श्यामदास ने ही डाला था। यह जानकर गोपाल दास को लगा कि यह जितेंद्र ऐसे ही झूठ बोल रहा है, लेकिन कुछ ही महीनों में जितेंद्र ने कुछ ऐसे सच बताए जिससे गोपाल दास को भी शक होने लगा। जिस शक को दूर करने के लिए गोपाल दास ने जितेंद्र से कुछ ऐसे सवाल पूछे जो सिर्फ गोपाल दास के पिताजी और गोपाल दास ही भर जानते थे।
जितेंद्र ने उन सभी सवालों का जवाब सही दिया। फिर गोपाल दास ने उनसे पूछा कि अगर उनका खून श्यामदास ने ही किया है तो हम इसे सबके सामने साबित कैसे करेंगे। जितेंद्र बोलता है, सही समय आने पर उसका सच अपने आप सबके सामने आ जाएगा। कुछ हफ्तों बाद श्यामदास देखता है कि उसके पिताजी ने उन दोनों कुओं में से एक भी कुआं उसके नाम किया ही नहीं है। दोनों ही कुएं उन्होंने गोपाल दास के नाम किया है। वह सोचता है कि वह कुआं 1 से 2 लाख तक का तो होगा ही। यह सोचकर वह गोपाल दास के घर जाता है अपना हिस्सा मांगने। वहां जाकर उसे पता चलता है कि आज तो गोपाल दास का जन्मदिन है, तो इसीलिए वह अपने दोस्तों को पार्टी देने के लिए क्लब गया हुआ है। वह सोचता है कि आज गोपाल दास का जन्मदिन है, तो वह शायद आसानी से अपना हिस्सा पा सकता है। इसलिए वह गोपाल दास से मिलने क्लब में ही जाता है। वहां जाने पर गोपाल दास के कुछ दोस्तों ने जबरदस्ती उसे दारू पिलाया। कुछ समय बाद उसे भी नशा चढ़ जाता है और वह वहां पर सभी को गाली देने लगता है। उसको इस हालत में देखकर गोपाल दास उसे अपने घर लेकर जाता है। वहां ले जाकर गोपाल दास ने उससे उसके पिता की मृत्यु के बारे में कुछ सवाल किया। जैसा कि वह नशे में था, वह सभी सवालों का जवाब सही दिया। जितेंद्र ने उसके सभी जवाबों की एक वीडियो बना ली और इससे उसने श्यामदास को उसके कर्मों की सजा दिलाई और उससे अपने पिछले जन्म का बदला भी लिया। तो प्यारे दोस्तों, आज की यह रोचक कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पूरी कहानी देखने के लिए धन्यवाद।